दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई और ये न्यूज़ आई है रात के 1:30 बजे। जी हाँ, यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं। रात के 1:30 बजे ये न्यूज़ आई है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या न्यूज़ है आखिर जो रात के 1:30 बजे देनी पड़ी। दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या है कि रिलायंस की जो सब्सिडरी है रिलायंस रिटेल, आप लोगों को पता ही होगा, उसने एक्वायर कर लिया है मेट्रो इंडिया को, जिसको हम मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया भी बोलते हैं। मेट्रो इंडिया क्या है? मेट्रो इंडिया एक कैश एंड कैरी B2B होलसेल बिजनेस है, जिसमें सपोज करिए कोई किराना स्टोर वाला बिजनेसमैन है, वो यहाँ पे इनके स्टोर में जाकर के बल्क में चीज़ें खरीद सकता है, वो भी सस्ते दामों पे। और इस तरीके के B2B सेगमेंट में काम करता है मेट्रो इंडिया, और इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है इस तरीके के कस्टमर्स का। सो ये डील कितने रुपए में हुई है दोस्तों, आप ये भी देख सकते हैं। 2850 करोड़ की ये डील हुई है। 100% इक्विटी स्टेक रिलायंस का हो जाएगा मेट्रो इंडिया में जब ये एक्विजिशन पूरा हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है रिलायंस में। और दोस्तों ये रिलायंस रिटेल के साथ एक बहुत बढ़िया सिनर्जी बना सकता है। ये आप देख सकते हैं कि मेट्रो इंडिया की क्या खासियत है। 3 मिलियन से भी ज़्यादा B2B कस्टमर्स हैं इंडिया में, जिसमें से 1 मिलियन जो हैं वो फ्रीक्वेंट बायर्स हैं थ्रू इट्स स्टोर नेटवर्क एंड B2B ऐप। इनके स्टोर नेटवर्क से खरीदते हैं और इनके B2B ऐप से खरीदते हैं जो कि ऑनलाइन है। 3 बिलियन से भी ज्यादा B2B कस्टमर्स होना दोस्तों बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, जिसमें से 1 मिलियन फ्रीक्वेंट बायर्स हैं। और अगर आप इनकी सेल्स के बारे में देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 7,700 करोड़ की सेल जनरेट की थी। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा सेल्स हैं, फिर भी 2,850 करोड़ में कंपनी को बेच दिया गया है। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे मार्जिन बहुत कम होती हैं, 2% के आसपास की मार्जिन है इस कंपनी की। इसीलिए जो कंपनी बिकी है वो 2,850 में बिकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितना रेवेन्यू और कितना प्रॉफिट ये रिलायंस के लिए लेकर के आ रहा है, क्योंकि रिलायंस का तो भाई 7 लाख करोड़ का रेवेन्यू होता है सालाना। उसमें ये जो रेवेन्यू है ये कुछ भी ऐड नहीं करता है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सिनर्जी इसके साथ क्रिएट होगी, जो रिलायंस रिटेल के प्लान्स हैं, जो इसकी वजह से उनके जो एक्सपेंशन के प्लान्स हैं वो बहुत ही तेज हो जाएंगे। इनका जो रियल एस्टेट है, इनके जो फिजिकल स्टोर्स हैं, उनका सारा का सारा एक्सेस रिलायंस को मिल जाएगा। मैं मेट्रो इंडिया की बात कर रहा हूं कि मेट्रो इंडिया के जितने भी स्टोर्स हैं उसका सारा एक्सेस रिलायंस रिटेल को मिल जाएगा। जितने भी कस्टमर्स का डेटाबेस है वो सारा का सारा रिलायंस रिटेल को मिल जाएगा। ये सारे के सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे और सारी की सारी स्ट्रेटजीज जो कंपनी ने पिछले 19 सालों में इंडिया में बनाई हैं वो सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। ये जो कंपनी है इंडिया में 2003 में एंटर किया था इस कंपनी ने, मेट्रो इंडिया ने, और तब से ये कंपनी चल रही है। ये जो कंपनी है मेट्रो इंडिया, ये एक जर्मन कंपनी है मेट्रो एजी, उसकी एक सब्सिडरी है जो इंडिया का बिजनेस संभालती थी पिछले 19 सालों से, और अब उसको बेच दिया है रिलायंस रिटेल को। तो ये थी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट न्यूज रिलायंस इंडस्ट्रीज में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा एक्विजिशन के बाद भी रिलायंस में कोई बहुत बड़ी तेजी आज क्यों नहीं देखने को मिली। दोस्तों उसकी तेजी इसलिए आपको देखने को नहीं मिली क्योंकि इसका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है, वो रिलायंस के साइज के हिसाब से बहुत कम होगा। सो इसीलिए डायरेक्टली रिलायंस को इसका अभी फायदा नहीं मिलेगा शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन में ये जो सिनर्जी क्रिएट करेगा रिलायंस रिटेल के लिए और उनके जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं उसमें जो हेल्प करेगा, वो आपको लॉन्ग टर्म में ही नजर आएगा। इसीलिए इसका डायरेक्ट असर आपको आज रिलायंस के स्टॉक में नहीं दिखा होगा, लेकिन ये चीजें टाइम के साथ साथ रिलायंस के फंडामेंटल्स में ऐड हो रही हैं। और इस तरीके की शॉर्ट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।